हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाई स्टडी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत के द्वीप समूहों के विषय में। सबसे पहले पार्ट 1 में हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, कितने हैं और कहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नोट्स क्या हैं द्वीप समूहों के संबंध में। बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। इस चैनल की जो कुल चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर होने के कारण ये एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग होते हैं। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 732 मीटर है। 732 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और उत्तरी अंडमान द्वीप पर एक दिगलीपुर नामक का एक स्थान है जहां पर यह जो है सैडल पीक स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर की अगर बात करें तो निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है थुलियर है। इसकी कुल ऊंचाई 642 मीटर है और एक ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल मिला के 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 जो स्थायी रूप से आवासित हैं, यानी कि 836 द्वीपों में से 38 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, आवास करते हैं। निकोबार में कुल मिला के 22 द्वीप हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो आवासित हैं और जो 12 हैं उनमें कोई रहता नहीं है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर के 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। बैरन द्वीप जो है दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में। इस ज्वालामुखी का जो पहली बार उद्गार हुआ था वो 1787 ईस्वी में इसका पहली बार उद्गार हुआ था और उसके बाद में 8 बार उद्गमित हो चुका है। ये कब कब हुआ है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है 1787 में इसका जो है उद्गार हुआ था, उसके बाद 1795, फिर 1803 से 1804 के मध्य में हुआ, उसके बाद 1852 में उद्गार हुआ, फिर 1991, 1994 से 1995, 2000 और लेटेस्ट जो इसका उद्गार हुआ वो 2005 से 2006 के बीच हुआ था। यानी कि सबसे पहले इसमें जो उद्गार हुआ रिकॉर्डेड वो 1787 में हुआ था। ये इसी सागर में जो एक और द्वीप है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है और इस द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति जो है तृतीयक पर्वत श्रेणी जो अराकान योमा के विस्तार से हुई है। यहाँ पर आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल इस द्वीप की जो है प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र, बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जायंट रॉबर क्रैब के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो स्थान है निकोबार अंडमान निकोबार में वो है बांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र। यह विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से जो है अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु जो है जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, यह भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जो है श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में फैला हुआ है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जलसंधियों, स्ट्रेट और चैनलों की बात कर लेते हैं तो इनके नाम और अवस्थिति के विषय में जानना है। जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय जो कि भारत का हिस्सा है और मालदीव के मध्य में है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है एक दूसरे से, और 10 डिग्री चैनल अभी मैंने बताया था लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, यानी कि इन दोनों के मध्य में है।
डंकन पास जो है वो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में है। कोको चैनल, कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है कोको द्वीप। उसके बाद पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ये थे द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में, उसके विषय में कुछ थ्योरी। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करते चलना। और चलिए अब देखते हैं कुछ MCQ इससे संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। पहला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का शिखर कल्याण शिखर जिसे सैडल पीक कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बृहत निकोबार में, या फिर मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, या फिर उत्तरी अंडमान में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तरी अंडमान में। यानी जो कल्याण शिखर है जिसे सैडल पीक कहते हैं और इसकी ऊंचाई जो है आपका 742 मीटर है। 742 मीटर की ऊंची ये जो 32 मीटर है, 32 मीटर ऊंची जो शिखर है, सबसे ज़्यादा ऊंचा जो शिखर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अभी बात हुई सैडल पीक की, 732 मीटर की ऊंचाई है इसकी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, अरब सागर में द्वीप समूह है, या फिर हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। क्या है? द्वीप नहीं है दोस्तों, अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप समूह हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 200, 240, 220 और 250। दोस्तों आपको बता दें इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिला के 836 द्वीप हैं, जिनमें से 836 द्वीप हैं और जिनमें से मात्र 38 पर लोग रहते हैं और बाकी सभी निरावासित हैं, यानी वहाँ कोई नहीं रहता है। प्रश्न नंबर 5 है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा कौन अलग होते हैं? अभी बताया था मैंने, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों से निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इरेज हो गया है। तो कौन सा है जो 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 10 अंश मतलब 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल का अलग करता है? वही बात है, चाहे 10 डिग्री हो या 10 डिग्री हो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपस में जो हैं ये अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। यानी कथन 1 तो सही है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये भारतीय राज्य में भी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। दोस्तों जो बैरन द्वीप है वो ग्रेट निकोबार के 500 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है, ये आपका सही होता अगर ये ऑप्शन होता। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 1991 के बाद में 1994 और 95 में भी उद्गार हुआ है, 2000 में भी हुआ है और 2005 और 6 में भी हो चुका है। यानी कि लेटेस्ट अभी 2005 और 6 में इसमें उद्गार हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 दोनों गलत हैं, यानी केवल एक सही हो जाएगा। तो केवल एक ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, या फिर चीन सागर में? तो जो बैरन द्वीप है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन हैं बैरन द्वीप, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 है, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या फिर गोदावरी के मुहाने के समीप। तो जो श्री हरिकोटा द्वीप है वो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्री हरिकोटा द्वीप है वो आंध्र प्रदेश में जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र एक भी है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है, राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या फिर रामेश्वरम से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा धनुषकोडी से। धनुषकोडी से जो है राम सेतु शुरू होता है और ये श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जो है ये उसको जोड़ता है एक दूसरे से। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन हैं सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं वहाँ के जो हैं, और ये बताना है कि ये तीनों चारों में से कौन सबसे ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है। तो दोस्तों जो सुमात्रा है ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सुमात्रा जो है वो मात्र 145 किलोमीटर दूर है, बाकी सभी जो हैं वो इससे अधिक ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सुमात्रा। दोस्तों ये थे भारत के जो द्वीप समूह हैं उनके विषय में, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के संबंध में पूरी डिटेल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।